राजस्थान का परिचय पढ़ रहे थे, 2 चैप्टर पढ़ लिए राजस्थान के परिचय में। उत्पत्ति पढ़ ली और अक्षांश देशांतर पढ़ लिए, उसके बाद नामकरण पढ़ लिए। एक पॉइंट और बचा, राजस्थान की सीमाएं जानते हो? राजस्थान की सीमाएं, इससे अपने को पता चल जाएगा अपने राजस्थान के पड़ोस में कौन कौन से राज्य है, कौन सा देश है, इससे पता चल जाएगा ना राजस्थान के अपने पड़ोस में क्या स्थिति है चारों तरफ। राजस्थान का इतना अपना राजस्थान में जो 2 प्रकार की सीमाएं बनाता है। कितने प्रकार की बनाता है? 2 प्रकार की। ऐसी सीमाएं किसी क्षेत्र के, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है, एक अंतरराज्यीय सीमा बनती है। 2 प्रकार की सीमा बनती है। एक प्रायद्वीपीय सीमा और बनती है, तो क्या बोलते हैं, जलीय क्षेत्र के बाद जो सीमा बनती है। अपने राजस्थान के आसपास कोई जल की सीमा नहीं है ना, तो 2 प्रकार की सीमाएं बनाता है अपना राजस्थान। एक तो बनाता है अंतरराष्ट्रीय और एक बनाता है अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय कौन कौन सी बनाता है? एक तो अंतरराष्ट्रीय बनाएगा और एक बनाएगा अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी देश के साथ अपने सीमा जो टच करता है ना देश के साथ, वो तो हो गई अंतरराष्ट्रीय हो गई। और किसी राज्य के साथ करता है सीमा टच, तो उसको क्या बोलेंगे? अंतरराज्यीय। मतलब ये है कि अपने पूर्वी क्षेत्र तो राजस्थान का अपने भारत के राज्यों से टच कर रहा है, और जो पश्चिमी जो रेखा है अपने राजस्थान की, वो एक देश के साथ टच है। तो यहाँ कौन सा देश है, यहाँ कौन कौन सी सीमाएं लग रही है, इसके बारे में बात करेंगे यार। तो अपनी एक बार बात करें अपनी सीमा रेखा, जो राजस्थान की पूरी ये जो रेखा में जो बना दिया है ना ये बॉर्डर, इसकी लंबाई पता होनी चाहिए अपने को पहले तो इस सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी? 59 किलोमीटर। याद करना 5920 किलोमीटर। 59 एक बार बोलो साथ में, 59 पूरी सीमा अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय दोनों को मिला के कितनी लंबाई है? 59 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। अब इसमें से बटेगी अंतरराष्ट्रीय कितनी है और अंतरराज्यीय कितनी है, ये तो टोटल आ गई। अब इसमें से अंतरराष्ट्रीय कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी हो गई? 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय हो गई। तो अब इसमें से ये अंतरराष्ट्रीय निकाल देंगे, बाकी बच जाएगी। बाकी बच जाएगी ना? कितनी? 4850। कितनी बची? 4850। टोटल कितनी थी? 9020। अंतरराष्ट्रीय जिसमें से कितनी हो गई? 1070। कितनी बच गई अंतरराज्यीय? 4850। ये बात अपने अपनी सीमा रेखा को बांट दी। अब पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से स्टार्ट होकर कहां तक खत्म हो रही है, मतलब ये लंबाई अपने को पता होनी चाहिए। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये तो पूरी सीमा हो गई राजस्थान की। अब इसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा का पता होना चाहिए कहां से स्टार्ट है कहां तक जा रही है। तो अपन यहाँ पढ़े थे सबसे ऊपरी पॉइंट कौन सा था? श्रीरंगनगर का कोना गांव। यहाँ पर एक पॉइंट है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट है कौन सा? हिंदूमल कोट। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एक अपना जिला है, कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर का एक जगह तहसील है बाखासर। कौन सा? बाखासर। जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, यह हिंदूमल कोट से बाखासर बाड़मेर तक है। यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। यहाँ से जो बच गई ना ये वाली, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक,
उसकी लंबाई कितनी रह गई? 50 किलोमीटर हो गई। तो ये अपन बांट दिए, दोनों भागों में बट गई। अब ये पता होना चाहिए कि अपने को यहाँ जो राजस्थान की ये सीमा बन गई, अंतरराष्ट्रीय रेखा कितने कितने जिले बनाते हैं, पता होना चाहिए। तो यहाँ सबसे ऊपर कौन सा वो है जिला है? श्रीगंगानगर। फिर उसके नीचे एक जिला है बीकानेर। फिर ये सबसे बड़ा जिला है। फिर यहाँ नीचे आ गया कौन सा? 4 जिले हो गए। मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपने 4 जिले स्थित है। कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। चारों जिले हो गए। अभी चारों जिलों में इस सीमा को भी बांटना है। तो ये कितनी टच है, इसकी कितनी टच है और इसकी कितनी टच है, पता होना जरूरी है ना। तो इसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर याद करने पड़ेंगे। कर लोगे? कर लोगे? करो। 210 168 464 228 हमारे पार्टीशन का नंबर से लिखा जाता है 464 देख रहे हैं 210 उसमें 210 168 228 दो डिजिट में मोबाइल नंबर याद करते हैं। इसको 3 डिजिट में याद करेंगे और 3 डिजिट उठा के ऐसे की ऐसे ऊपर रख देंगे। कितने हैं? 210 मतलब श्रीगंगानगर की कितनी सीमा टच है? 210 किलोमीटर। बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464 और बाड़मेर की 228। अब इससे अपने को पता लग जाएगा सबसे ज्यादा किस जिले की है अंतरराष्ट्रीय और सबसे कम किसकी है। तो सबसे कम तो किसकी है? बीकानेर 168, सबसे कम और सबसे ज्यादा जैसलमेर कितनी? 464 किलोमीटर। इतना ही पूछता है अब तक तो इसमें से इतना ही आया है। सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है। इसके आगे अगर कोई क्वेश्चन बने तो इसको आरोही क्रम पूछ ले, चार ऑप्शन देके, छोटे से बड़े की तरफ और बड़े से छोटे की तरफ ऐसे उल्टा सुल्टा करके पूछ सकता है। तो इसका क्रम जरूरी है याद करना। ये लंबाई तो रट्टी लेना किसी भी आपसे जैसे रटनी हो ना। ये सही है 210 168 464 228। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 4 डिजिट याद करने हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्लियर हो गई? पूरी कितनी थी? 920 किलोमीटर पूरी सीमा। इसमें से अंतरराष्ट्रीय निकाल दिए 1070 किलोमीटर। अंतरराज्यीय कितनी बची? 4050 बच गई। अब अंतरराष्ट्रीय को बांट रहे हैं। पहले कहां से स्टार्ट है? श्रीगंगानगर से कहां तक आया? बाखासर बाड़मेर। ये याद रखना, बाड़मेर नहीं पूछेगा, ये पूछेगा बाखासर बाड़मेर। ठीक है। जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, श्रीगंगानगर की 267, बीकानेर की 168, जैसलमेर की 462, 228। क्लियर? कोई दिक्कत है? अंतरराष्ट्रीय सीमा क्लियर हो गई। अब ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसका नाम भी होगा कुछ ना कुछ। नाम तो रखे होंगे। इसका नाम रखे थे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है रेड क्लिफ? भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाती है ना रेखा, उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसका नाम कब रखा गया? जब अपना देश आजाद हुआ। कब हुआ? 1947 को इसका नाम, इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रखा गया। एक इंग्लैंड के वकील थे सर मिस्टर माइकल रेड क्लिफ।
कौन थे? मिस्टर माइकल रेडक्लिफ। इसी के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रखा गया रेडक्लिफ रेखा। कब रखा गया? 1947। रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर, जो पाकिस्तान और अपने भारत की सीमा रेखा बनाती है। यहाँ पर अपने राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा बना दी है। सही, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय सीमा क्लियर हो गई। अंतरराज्य की तरफ आ जाए, सही है ना? तो अपना राजस्थान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पता होना चाहिए अपने को। तो सबसे पहले यहाँ पर एक राज्य है, क्या नाम है? पंजाब। पंजाब का आता है पंजाब। फिर उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर हरियाणा है ना, अपना हरियाणा टच में। उसके नीचे यहाँ पर आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। फिर उसके नीचे यहाँ पर एमपी, मध्य प्रदेश, मतलब एमपी, सही। फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कौन सा? गुजरात। गुजरात। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। अपने राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं? 5 राज्यों में कौन कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। 5 राज्य हो गए। अब इसकी भी पता होना चाहिए सीमा कितनी कितनी लगती है, पता होना चाहिए। तो पंजाब हो गया, पंजाब कितनी है? 89 किलोमीटर। कितनी हो गई? 89 किलोमीटर। हरियाणा की 1262 1262 याद लो। 1262 दो डिजिट याद करना, जल्दी याद होगा उससे। 1262। उत्तर प्रदेश के साथ 877। मध्य प्रदेश की लंबी है कितनी है? 1600 किलोमीटर। गुजरात की कितनी? 22 किलोमीटर। 10-22 याद हो जाएगी। 89 किलोमीटर। हरियाणा 887 1600 10-22। ऐसे याद ना हो तो याद करवाऊं थोड़ा सा। यहाँ कौन है? पंजाब। कौन है? भाषा कौन सी यहाँ की? पंजाबी। तो पंजाबी भाषा में अगर अपन कोई भी चीज लाए नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे मैं मार्कर लाया तो मैं भी किसी पंजाबी को दिखाया नया मार्कर, तो वो क्या बोलेगा? ये तो नवासी बोलते हैं ना। क्या है? नया है। उसको क्या बोलते हैं? नवासी। ये चीज तो नवासी मतलब नई है ये चीज, तो उसको नवासी बोलते हैं। नवासी पंजाब के साथ याद होगी। अब यहाँ पंजाबी को लेके यहाँ आ गए गुजरात में, यहाँ पर गुजरात की साइड में, यहाँ अपने आदिवासी एरिया है नीचे बाड़मेर बांसवाड़ा की साइड में। तो यहाँ आदिवासी, यहाँ से पंजाबी आएगा साफा वाफा लगा के, यहाँ तो अलग ही दिखेगा। तो हम आए गाड़ी पे बैठ के दोनों, तो यहाँ पर आते ही वो हम घेर लिए आदिवासी लोग, तो पंजाबी की बोलने की फिर वही पंजाबी भाषा। अब चारों तरफ देख के पंजाबी क्या बोला? 10 बाइक की गल है बोलता है ना, कोई बोल भाई का है विचार करो तो क्या बोलते हैं? 10 बाइक की गल है। 10 बाइक 10-22 क्या बोला यहाँ के? 10 बाइक की गल है। तो वो 10-22 याद रखना। 2 याद हो गई, 89 हो गई, 10-22 हो गई। सही क्लियर। यहाँ आए, यहाँ भरतपुर का एरिया जाट ज्यादा है, जाट ज्यादा है ना, तो जाट हमेशा ठाट में रहते हैं। 8 कैसे रहते हैं? 7-7 रहते हैं। जाट 7-7 रहते हैं ठाट में। 8-7-7 याद रख लेना।
877 किलोमीटर। सही ले लिया तुमने, कोई दिक्कत? 89 याद हो गई, 10-22 याद हो गई गुजरात के साथ, 8-7-7 याद हो गई। ऐसे ही याद कर लेना अलग तरीके से, आपके पास कोई हो तो उस हिसाब से याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी करना, ये याद होना जरूरी है। ये 12-62 तो आपको रटनी पड़ेगी। 12-62 वैसे 12 वैसे 62 वैसे 12 वैसे 62 हरियाणा की याद करना 12-62 12-62। एक बार बोलो वापिस, पंजाब के साथ 89, हरियाणा के साथ 62, यूपी के साथ 877, एमपी के साथ 1600 और गुजरात के साथ 22 किलोमीटर। तो अब इसमें भी कम और ज्यादा होनी चाहिए। सबसे कम किसके साथ लगी? पंजाब के साथ सबसे कम 89 किलोमीटर, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। एमपी मतलब माँ बाप का योगदान सबसे ज्यादा होता है अपने लाइफ में, तो वही मम्मी पापा का योगदान जैसे बोले तो सबसे बड़ी हो गई मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। सही है, याद हो गई। अंतरराज्यीय बांट दिए। अब इसलिए इतना भी पता होना चाहिए अपने को कि अपने कितने जिले टच है, पंजाब के साथ कितने जिले हैं अपने, हरियाणा के साथ कितने हैं, उत्तर प्रदेश के साथ कितने हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। और इस साइड के कितने जिले अपने साथ टच है, तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो एक साथ में, 2 7 2 10 6। मतलब अपने भी 2 है, और कितनी अच्छी बात है, इसके 2 है तो अपने भी 2 है, बराबर टक्कर है पूरी रेखाओं में। अपने साथ है तो इसके भी साथ है, साथ नहीं है, एक कम है, 6 ही है। 2 6 2 10 7 ही है, 6 2 7 2 10 6। सही है। 2 अपने हैं, 2 ही इधर के हैं। 7 अपने हैं तो 7 ही हरियाणा के हैं। 2 यूपी के हैं तो 2 ही अपने हैं। और 10 मध्य प्रदेश के हैं, 10 ही अपने टच है। और यहाँ पर 6 गुजरात के हैं तो 6 ही अपने हैं, बराबर है, कम ज्यादा कहीं पर भी नहीं है। 2 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 2 10 6। तो इसको सीरियल से याद करें, 2 7 2 10 6 2 7 2 10 6 बराबर है, कम ज्यादा किसी का भी नहीं है। बाहर के राज्य जितने टच है ना, बाहर के राज्यों के जिले जितने टच है ना, उतने टच अपने जिले हैं इसके साथ में। सही है, कोई दिक्कत है? कैसे कैसे तो फिर ज्यादा डीपली हो जाएगा, अपने काम पे नहीं, इधर वो तो ज्यादा डीपली हो जाएगा। अपने राजस्थान के भी बता सकता हूँ, वो मेरे को पता नहीं है। 2 हो गई, 7 हो गए, 2 हो गए, 10 हो गई और 6 हो गए। सबसे ज्यादा किसके हो गए? मध्य प्रदेश के साथ, कितने? 10 जिले। और सबसे कम तो 2 क्या हो गए? पंजाब और सही है। इसको ऐसे कैसे उतार दो? क्या लैंग्वेज में लिखो? नहीं लिखो लैंग्वेज में फिर आप बोलोगे कि लैंग्वेज ज्यादा होगी। ज्यादा इसको ऐसे कैसे मैं बना लूं, मैं बने ना तो